नमस्कार मित्रांनो, मॅडमची अपेक्षा आणि अनुभव हे व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि ऐका. हेलो. हेलो. हाँ बोलो. सर, आपका मेड सर्विस है ना? हाँ. मुझे आपका नंबर जसडैल से मिला है. आपका क्या चार्जेस रहता है मेड का? कितने घंटे का चाहिए? 12 घंटे का और 24 घंटे का दोनों बताइए. 10 घंटे या 24 घंटे का देते. अच्छा, 10 घंटे का कितना है? सो मेड चाहिए, बेबी सिटर चाहिए? दोनों का बताइए. बेबी सिटर लिया तो 16,000 है, मेड चाहिए तो फिर 17,000 है. बेबी सिटर 16,000 हम्म. और मेड है तो 17,000. 17,000 और 24 घंटे का 22,000. और 24 अपना जो मेड है वो बेबी सिटर मतलब क्या क्या करेगी? वो खाना वाना बनाएगी? नहीं, बेबी सिटर वाली खाना वगैरह नहीं बनाती है. बेबी रिलेटेड पूरा काम करते हैं, बाकी ऊपर का करके कपड़े फोल्ड करके रखना है, कपड़े सुखाना या बेड वगैरह ठीक ठाक रखना है, वैसा करते हैं. डस्टिंग वस्टिंग? और बेबी रिलेटेड पूरा काम करती है. और घर का डस्टिंग वस्टिंग झाड़ू पोछा कोई और आता होगा, पर डस्टिंग तो वो करते होंगे ना? डस्टिंग मैडम नॉर्मली जो बच्चा खेलता है ना जगह पे, तो हम्म. टेबल वगैरह साफ करना या कुर्सी वगैरह वो उतना करते हैं. खिड़की फैन दीवार वो नहीं करते कुछ. नहीं नहीं, खिड़की फैन दीवार नहीं, बाकी जो घर का जो डस्टिंग है, जैसे बेड के बाजू में साइड टेबल ये वो जो ऊपर का पोछना वो करते हैं, डाइनिंग टेबल ये वो? नहीं नहीं वो नहीं करती. अच्छा. और बेबी रिलेटेड पूरा काम करते हैं, बाकी बेबी का नॉर्मली खाना काम. बनाना? बेबी का खाना बनाते, बेबी का मालिश नहलाना खिलाना संभालना, उसको गार्डन लेके जाना, उसका पूरा काम करते हैं. बाकी नॉर्मल जो घर पे जो काम रहता है, कपड़े फोल्ड करके रखना या हम्म. कपड़े सुखाना, हम्म. ऐसा वो करते हैं. बेड वगैरह ठीक ठाक रखना, चादर वगैरह बदलना, ओके. वैसा करते हैं. और जो 24 घंटे वाली होगी वो क्या, मतलब वो क्या क्या करेगी? वो भी इतना ही करती है. और घर मतलब का रहा तो फिर घर का पूरा काम करते हैं. तो ऐसा कोई नहीं है जो जैसे बिकॉज दिन भर तो कोई काम तो रहता नहीं है बराबर. बच्चा जब न्यूसेंस नहीं चाहिए हमको कि फोन के ऊपर पड़े हैं, इधर फोन दिन भर फोन में लगे हैं, ऐसे टाइप के नहीं चाहिए. तो ऐसा नहीं है कि घर दो ही लोग हैं, बच्चा है तो एटलीस्ट खाना वाना सब बनाए? नहीं खाना करते वाना मैडम, बनाए? वो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा खाने का. तो इन लोगों को खाना बनाना आता है क्या आता है ढंग नॉर्मली का? महाराष्ट्र खाना जो रहता है, दाल रोटी सब्जी, वो नॉर्मल जो खाना रहता है, प्रॉपर कुक नहीं रहते. तो मुझे ऐसा दीजिए ना जो खाना वाना प्रॉपर बनाए और बच्चे को देखे. कितने घंटे का चाहिए? 24 घंटे? हम्म, हाँ, 24 घंटे का. ठीक है मैडम. 24 24 घंटे का अगर न्यूबॉर्न बच्चे का है तो वो तो फिर रात को भी उसको जगना तो पड़ेगा ना? हाँ वो तो करते हैं फिर. ओके, तो फिर उनका सोने का कैसा रहता है शेड्यूल? कभी देना पड़ता है टाइम उनको सोने के लिए ऐसे सिचुएशन मैडम में? अगर रात को बाई रात भर जगी तो दिन में सोने का मतलब देते हैं लोग. दिन में तो बच्चे दिन में वापस जब बच्चे का कुछ नीड होगा, जैसे जब पैदा हुआ बच्चा, तो उसका जैसे वो रोना धोना, वो तो उसको हेल्प करना ही पड़ेगा बराबर. इसी हाँ के लिए मैडम, तो लेकिन उसको आठ रखा. घंटे की नींद भी देनी पड़ती है ना भाई, 24 घंटे नहीं काम करती. हाँ, 8 घंटे का नींद उसको कैसे दे, वही मैं आपको पूछ रही हूँ कि हाँ तो नॉर्मली मैं वही कैसे बोल रही हूँ, करते हैं. नॉर्मली क्लाइंट लोग क्या करते हैं, अगर रात को बच्चा ज्यादा रोने लगा तो फिर हम्म. बाई संभालती है. अगर दिन अच्छा. में बच्चा थोड़ा कम सोता है और ज्यादा खेलता है या रोता नहीं तो क्लाइंट लोग खुद संभालते हैं और बाई को सोने भेजते हैं, ऐसा करते हैं. अच्छा, तो मतलब रात भर वो जागते हैं और दिन में सोते हैं ऐसे? हाँ, क्योंकि रात भर अगर वो जगी तो फिर आपको तो नींद आपकी पूरी हो जाती है. ओके. पर दूध के लिए तो हमको जगना पड़ेगा ना, वो अकेले जग के तो फायदा नहीं है. हाँ मैडम, मैं वही बोल रही हूँ आपको. आप हम्म. कैसे भी करके सिर्फ उसको 8 घंटे की नींद देनी है आपको, बाकी तो आप काम करवा सकते हैं आठ उससे. घंटा मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि कंटिन्यूस 8 घंटा तो प्रैक्टिकल नहीं है बराबर.
हमें भी नहीं मिलेगा 8 घंटा एक ही साथ, क्योंकि उठना ही हाँ तो मैडम पड़ेगा। कैसा है, अगर बच्चा सो गया तो बाई सो जाएगी, हम्म अगर बच्चा उठ गया तो फिर बाई उठ जाएगी, वैसा कर सकते हैं आप। हम्म हम्म हम्म, हम्म। लेकिन अगर बच्चा भी सो गए फिर भी आप सोने नहीं दोगे तो फिर बाई। नहीं, सोने नहीं देने की बात नहीं है, मैं आपको सिर्फ पूछ रही हूँ। हाँ। सोने नहीं देने का हम थोड़ी उसको टॉर्चर करने के लिए नहीं नहीं लेके आए। मैडम, होता है, ऐसा हुआ है, इसलिए मैं अच्छा। आपको बोल रही हूँ, ऐसा ओके हुआ है कि ओके बच्चा ओके। अगर सोया भी नहीं है ना तो भी हम्म। जगना है, और अगर सो गए तो भी जगना है, इसलिए अच्छा। हुआ है ऐसा बहुत जगह नहीं, पे। वो इसीलिए बोलते होंगे क्योंकि बाई लोग, बच्चा रो रहा है, बाई मस्त में सो रही है नहीं 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 मैडम, और वैसा नहीं उसके है, भरोसे बच्चा छोड़ के गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसा होता ही नहीं है। अच्छा। क्लाइंट हम सोचते हैं, आप सोचते हैं, कोई कोई क्लाइंट अच्छे रहते हैं, वो खुद भाई लोग बोलते बड़े हैं। खतरनाक है आजकल, तो भाइयों का अब भी आप मैडम कैसा है, तरफदारी दोनों मत ही कीजिए। दोनों दोनों तरफ होता है, सिर्फ बाई को भी नहीं बोल सकते भाई हम। भाइयाँ तो बड़े खतरनाक है। अब भाई फोन का चक्कर ही उनका छूटता नहीं, उनको यूट्यूब देखना है, इंस्टाग्राम देखना है अभी तो वो तो पूरा। चालू है जब मैडम, अभी जब जब से अब वो घर फोन पे आया जब ना काम के लिए स्मार्टफोन। घंटा गिनेंगे, पैसा गिनेंगे, पर दिन भर फोन के ऊपर चिपके हुए रहेंगे, उसी टाइम उनका पूरा खानदान का फोन आएगा, जैसे कि खानदान को पता नहीं है कि ये लोग काम पे आए हैं। सुबह से रात तक इनका फोन, अरे अर्जेंट ही होते हैं उनके सारे फोन। सुबह से पूरा खानदान को उनको इन्फॉर्मेशन देना होता है, और खानदान का बूढ़ा से लेके जवान तक सब जब फोन गांव से करना शुरू करते हैं तो सोच लो कि उनको तो 8 घंटा भी कम और पड़ता है। मैडम जो हम बाई देते हैं ना उनको बता के ही देते हैं कि आपको मोबाइल जब काम करना है तब यूज नहीं करना है, जब आप फ्री रहोगे तब यूज करो। ये फ्री रहना है, वो आपको फिक्स बोलना पड़ेगा ये टाइम पे आप फ्री हो, अब हमको पूछ के जाओ भाई। मैंने आप एजेंसी को इसलिए फोन करी हूँ क्योंकि जो पर्सनल लेवल पे हमने रखा है, वो तो भाई कभी भी हमको पूछते भी नहीं है, फोन पे लगे हुए रहते हैं। पता चलता है कि काम एक साइड में और ये लोग कभी भी देखो फोन पे। मैंने उनको 2 घंटा दिया, भाई तू अभी एक बात कर, उसके बाद दिन भर फोन पे मत रहे। तो भी मैं जैसे घर से बाहर निकले नहीं देखा सीसीटीवी में, ये तो मैडम फोन पे लगी हुई है। काम तो भाई हो ही रहा है, सुबह से शाम तक झाड़ू पोछा ही हो रहा है, उसका काम खत्म ही नहीं हो। तो मुझे ऐसा नहीं कोई वैसा नहीं बाई की, होगा, क्योंकि हम खुद बोलते हैं और भाई को भी पता रहता है कि अगर ऐसा किया तो हम उसको काम से निकाल देते हैं। ऐसा फिर कोई से मिल सकता है कि रात को अलग और दिन में अलग, हाँ, ताकि लेकिन भाई आपका दोनों पैसा को शांति तो मिलेगा। नहीं तो उसका सोना, पता चलेगा वो सो गई, बच्चा उठा हुआ है, या ये मैडम लगी हुई है फोन पे नहीं होता है ऐसा, तो ऐसा कोई कोई बाई करती है, बहुत पर जगह पे जो हुआ है रात ऐसा। का करे वो दिन का कहीं नहीं करना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा कि मेरे घर पे आके सो रही है, वो मैं नहीं पैसा नहीं दे रही हूँ और वैसा ये नहीं मैडम होता, सो क्या रही है। होता है जो नाइट की बाई रहती है ना वो नाइट में ही काम करती है, डे में नहीं करती है। ऐसा नहीं होता और है, वो जो बड़े चल नहीं मैडम, कैसा है, आपका उनको अनुभव अलग डबल है, पैसे हमारा के अनुभव चक्कर। अलग है, क्योंकि हम हम्म, जो देते हैं ना वो अलग, जो बाई रहती है उनको ही देते हैं, जो नाइट के लिए इधर काम आके करते हैं। रात को तो मैं अगर मैं रात का रख रही हूँ तो मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि वो पूरा अलर्ट में रहे, क्योंकि वो दिन में तो मेरे पास नहीं कर रही है, उसी हिसाब से मैं रात का दे रही हूँ बराबर। तो ऐसा होना चाहिए कि वो बिल्कुल सोना नहीं चाहिए। अच्छा। अ, मतलब रात को तो उसको सोने के लिए 1 मिनट मिल नहीं सकता, पैसा ले रही है ना दे रही हूँ नहीं ना जितना चाहिए, नहीं बराबर। तो दिन में वो यहाँ आके मुझे नहीं बोलना, नहीं मैं थक गई, मैं उधर काम करने गई थी, मैं नींद आ गया, ये वो, फिर इसको क्यों रखा है। वो ऐसा टाइप का नहीं चाहिए, उसी हिसाब से रेट आप लो, मैडम, हम कैसा मिलेगा है, मुझे। सब हमारे पास अलग रहती है, नाइट की अलग रहती है, डे वाली अलग रहती है, और जो नाइट का काम करते हैं उसको हम डे का हम्म, काम ही नहीं देते। आप और लोग जो नहीं आपके देते पास पर ये आती है लोग ना, खुद आके आपके पास जो करते। आती है ना वो अलग बाई रहती है, और जो हमारे पास आती है ना वो लॉन्ग टर्म का देखते हैं और एक ही टाइम का काम करते हैं, अगर डे का रहा तो डे का, नाइट का रहा तो नाइट का, और हम खुद भी देख के ही देते हैं वैसा। हम्म। मैं भेज देती हूँ आपको रेट वगैरह, आप देख लीजिए, कब से चाहिए आपको। हाँ, देखिए मुझे मुझे अभी से ही कोई चाहिए, ताकि सामने वाला एडजस्ट रहे, पर अभी जो काम के लिए मुझे एक्चुअली चाहिए वो काम डिलीवरी के बाद है। तो अच्छा। अभी अभी के टाइम पे मेरे घर पे ज्यादा जाके सुसु कर रहा है। हाँ, कर क्यों। अभी कैसा है कि
सुबह वो उठे मुझे ऐसा कोई चाहिए जो एटलीस्ट बेसिक खाना तो बनाना है। नाश्ता सुबह उठे नाश्ता बनाए। मेरी बेटी 6.5 साल की है, तो सुबह वो 7:30 का स्कूल है, तो उससे पहले हम लोग उठ के उसको तैयारी करते हैं। तो नाश्ता बनाया, थोड़ा तैयारी करने में हेल्प किया। हम उठे हैं तो उसको तो उठना पड़ेगा। उसके बाद में खाना वाना बनाए, घर का काम करे, और घर का जो भी काम है वो निपटाए, खाना वाना बनाए। और उसके बाद काफ़ी घंटे तो ऐसे ही मिलते हैं, तो उस टाइम चाहिए तो ब्रेक चाहिए, फ़ोन चाहिए, वो 1 आध घंटा उस टाइम में अच्छा दे दूंगी जब हमें कोई काम नहीं है और बच्ची भी है नहीं। और बाकी टाइम चाहे काम हो ना हो, उसको फ़ोन पे नहीं रहना है। चाहे वो खाली बैठे टीवी देखे चलेगा मुझे, पर वो अच्छा। फ़ोन पे नहीं रहना चाहिए। फिर 3 बजे मेरी बच्ची 1 घंटे के लिए घर पे रहती है। फिर उसको कपड़ा चेंज करवाया, खिलाया पिलाया। फिर ट्यूशन का हम तैयारी करते हैं, तो उसको सोसाइटी के अंदर है जाके छोड़ के आई। फिर घर पे आके कुछ ना कुछ नाश्ता वास्ता बनाए। फिर कहाँ पे चाहिए आपको? वानवड़ी में, पुणे में। वानवड़ी। तो अभी ठीक है। फिलहाल मेरा ये सब ओवरऑल जो ये काम है। और मैं इसलिए चाहती हूँ अभी से कोई ना कोई रहे, ताकि फिर हमारे से भी आदत हमको भी मौका मिलता है। अभी डिलीवरी के बाद रातों रात सामने वाली अच्छी नहीं निकली तो मैं कहाँ जाऊँगी ना। तो नहीं ऐसा ठीक है मैडम, सिचुएशन है। मैं पहले देखती हूँ और आपको कॉल करती हूँ। एक 10-15 और मिनट में कॉल करती हूँ, थोड़ा बाहर हूँ मैं। एक 10-15। कोई अच्छी शांत स्वभाव का चाहिए। हाँ हाँ चलेगा मैडम, ठीक है। 24 घंटे का भी चलेगा, मगर ठीक वो है। भी है तो उसको ऐसा बोल के रखिए कि ये आपका शेड्यूल है। पर जब डिलीवरी होगा, उसको मसाज ये वो सब आना चाहिए, तब ऑब्वियसली बच्चे से रिलेटेड ज़्यादा होगा। खाना वाना वो बनाएगी, खाना जब वो बनाएगी तो ऑब्वियसली हम बच्चे को देखेंगे, ऐसे वो तो ठीक है ऑब्वियस मैडम, बात है। ठीक है। और बाकी ऊपर का जो मेन काम है, जैसे झाड़ू पोछा है, ये है, वो हम बाथरूम है, वो सब हम किसी और को उस टाइम रख देंगे। अच्छा ऐसे कोई अगर होगा लॉन्ग टर्म टाइप, और अच्छा। जो बच्चे को, छोटे बच्चे को हैंडल किया है, शांत स्वभाव है, ऐसा कोई ठीक है, है ठीक तो है। आप देखें। ठीक है मैडम, देखती हूँ, मैं आपको करती हूँ कॉल। ठीक है, अभी ठीक थोड़ा है, बिजी हूँ मैं, थोड़ी देर में करती हूँ। ठीक है, ठीक। हाँ, ओके। तर हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत ऐकला असेल, तर तुमचा अनुभव सांगा. मॅडमनी त्यांचा अनुभव सांगितलेला आहे, तर तुमचं अनुभव सांगा कमेंटद्वारा आणि कमेंट करा मला की आता काय बोलायचं ह्याच्यावर. आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत ऐकल्याबद्दल, बघितल्याबद्दल तुमचं मनापासून धन्यवाद. आणि असं जर तुम्हाला कामाची माहिती हवी असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि फॉलो पण करा. आणि कमेंट करायला तर बिलकुल विसरू नका. बिंदास कमेंट करा. तर सर्वांना चला टाटा, बाय बाय.